दोस्तों आज के वीडियो में हम संविधान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आपकी पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। यानी कि इन 50 प्रश्नों के माध्यम से संविधान का संपूर्ण सार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं संविधान है क्या। तो दोस्तों संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार के सभी तत्व कैसे व्यवस्थित होंगे। साथ ही साथ संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान दोस्तों कितने समय में लिखा गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मतलब है संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था बलवंत राय मेहता समिति ने। किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। और इस समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1957 में। और बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में किया गया, लेकिन अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया था, जिसे सरकार ने अपनाने से इनकार कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की? दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। कहाँ पे? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और यह शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। और दल बदल भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? ये 10वीं अनुसूची में आता है। तो भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद
इनमें से किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा से। दोस्तों ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 21A से संबंधित है और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। किसे? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितनों को? 12 को। दोस्तों यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह व्यवस्था ली गई है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड से। दोस्तों और यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रपति है भारत के संविधान राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये संविधान के आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर यह पूछा जाए कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो हो जाएगा आंसर आपका लीला सेठ। ये मुख्य न्यायाधीश थी। क्या थी? भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। लेकिन ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से बनता है। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने किया था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसको? आर्टिकल 32 को। किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड लागू है। समान सिविल कोड का मतलब क्या हो गया? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। दोस्तों यूसीसी है क्या? पहले ये जानते हैं। दोस्तों यूसीसी देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही समान कानून का होना है और इसके तहत 4 चीजें शामिल की जाती हैं। पहला विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा गोद लेना, चौथा संपत्ति बंटवारा। यूसीसी के तहत इन चारों चीजों के कानून बनाए जाते हैं और ये देश के सभी समुदायों और सभी वर्गों पर लागू होते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी के बारे में चर्चा की गई है। किसके तहत? आर्टिकल 44 के तहत। और ये भारत के केवल एक राज्य में लागू है। किसमें? गोवा में। और हाल ही में इसे उत्तराखंड सरकार ने अधिनियमित किया है, जिसे 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों अगर यहाँ पे लागू हो जाता है तो उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा जिसमें यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अर्थात 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। इन्होंने ही रियासतों का भारत में विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? भारत की स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें मौजूद थी। कितनी? 565। भारत की स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें अस्तित्व में थी, जिनके तहत लगभग 48% क्षेत्र और 20% भारत की जनसंख्या आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और 13 दिसंबर 1946 को ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वर्ष 1956 में। किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रचलित हुआ, जिसे भारतीय संविधान में आत्मसात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति आर्टिकल कौन सा देता है? आर्टिकल 32 ये देता है शक्ति। और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226। दोस्तों, तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 का में किया गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य हैं कितने? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ से एक ये क्वेश्चन बनता है अलग कि किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय कार्य प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधायिका यहाँ पे संसद भी हो सकता था और दूसरा यहाँ विधानमंडल है राज्यों के संदर्भ में, तो यहाँ विधानमंडल भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। तो भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं भारत के महान न्यायवादी। कौन? भारत के महान न्यायवादी भारतीय संविधान या भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। दोस्तों जो महान न्यायवादी होते हैं वो अनुच्छेद 76 के तहत उनका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान के तहत प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो लोकसभा या विधानसभा में उम्मीदवारी के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी हैं? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं लोकसभा की
कुल संख्या का 15%, कितना? लोकसभा की कुल संख्या का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। और यह प्रावधान संविधान के 51वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से किया था, जिसमें अनुच्छेद 75 के तहत सेंट्रल में और अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों में लोकसभा और क्रमशः विधानसभा के अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन था? सरोजनी नायडू। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। साथ ही साथ इन्हें देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है न्यायाधीश की? 62 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो गई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, सरकारिया आयोग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। और इसका गठन वर्ष 1983 में हुआ। कब हुआ? 1983 में हुआ इसका गठन। और यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य? 3 सदस्यीय आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो दोस्तों, पंचायत को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आर्टिकल 243 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्दों को जोड़ा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन? अखंडता शब्द। 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो पूरे भारत में ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच होने का गौरव छवि राजावत को प्राप्त हुआ और ये राजस्थान के टोंक जिले की सोडा गांव की सरपंच हैं। कहाँ पे? राजस्थान के टोंक जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव विशेष की पंचायत में मतदाता सूची में दर्ज होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया?
तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। और मनमोहन सिंह ने इसे 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया और उसी वर्ष पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? अर्थात EWS आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो यह आर्टिकल संविधान के संशोधन 103 के तहत 103वें संविधान संशोधन के तहत भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया और इसकी सीमा कितनी है? 10%। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया और इसे सर्वप्रथम गुजरात ने लागू किया। किसने? गुजरात ने। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, संविधान में आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये किया गया है 103वें संविधान संशोधन के तहत। और सर्वप्रथम इसे किस राज्य ने लागू किया? तो गुजरात ने लागू किया। इसे कब लागू किया गया? तो 14 जनवरी 2019 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 1989 का 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करता है। और ये कब किया गया है? अलग से क्वेश्चन आया कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों त्रिस्तरीय सरकार, ये हो गई भारतीय संविधान की विशेषता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है। राजनीति के नीति निर्देशक तत्व, ये भी है। सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? भारत का संविधान सबसे छोटा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।